आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि एक बड़ा ही प्रेरणाप्रद लघु कथा आती है। उस कथा में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि एक दिन एक नदी की धारा बहुत दूर से आती हुई थक गई। नदी थकती है क्या, लेकिन एक कथानक के माध्यम से कुछ ज्ञान कुछ शिक्षा प्रदान किया गया है। अपनी सहेली यानी दूसरी जो धारा थी उससे बोली, मैं तो चलते चलते अपने जीवन से ऊब गई हूँ। विश्राम माने आराम करना चाहती हूँ, पर एक क्षण भी विश्राम नहीं। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें कोई आराम नहीं। अब तो आगे बढ़ने का मेरा इरादा नहीं है। देखो आम की कितनी सुंदर कुंज है, इसमें कितनी शीतल छाया है। लगता है मैं इसी के नीचे विश्राम करूं। दूसरी धारा बोली, अरे सहेली, हम लोग के जीवन में रुकना ठीक नहीं है। चलते चलो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहा। लेकिन वह अपनी सहेली की बात को नहीं मानी। फिर भी सहेली जाते जाते कह गई, तुम इस बात को क्यों भूलती हो कि अपने जल की पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता चलते रहने में है, बहते रहने में है। रुक जाना तेरे जीवन में काम से जी चुराने का मतलब है और वो ठीक नहीं होगा। फिर भी कुछ नहीं मानी। फिर भी उसकी सहेली बोली कि अगर रुक जाओगे तुम अपने सद्गुणों से हाथ धो बैठोगे। फिर भी कुछ नहीं मानी, आम के कुंज में रुक गई। पहली धारा ने अपनी सहधारा की अनुभवजन्य बात को सुनकर बिल्कुल अनसुना कर दिया। उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो धारा बहती चली गई। उसने एक सरोवर का रूप धारण कर लिया, यानी तालाब। थोड़े दिन बाद पानी के घिरे रहने के कारण उस पर काई की, जो देखते हैं ना, हरी हरी परत होती है, जम गई। पानी इतना गंदा हो गया और उससे दुर्गंध आने लगा कि गांववासी भी अपने पशु को भी उस पानी को नहीं पिलाना शुरू, यहाँ तक कि कपड़े धोना तक बंद कर दिया। लेकिन जो धारा चलती रही, बहती रही, हमेशा काम करती रही, उसमें पवित्रता थी, स्वच्छता थी और बिल्कुल शुद्धता थी। इसलिए जीवन जो है चलते रहने का नाम है। अगर रुक गए, विश्राम किए, तो आपके जीवन में पहली धारा की तरह, तालाब की तरह ही सड़न दुर्गंध पैदा होगा। लेकिन यदि चलते रहे तो नदी की धारा स्वच्छ रहिएगा।